Hello, dear students. Good evening, all of you. So first of all, welcome to all of you on the platform of KD Campus. मैं मनीष नापित, रीजनिंग मेंटर, राइटर, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं KD कैंपस के प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो लाइव जाने का हमारा एक बहुत मोटो है, बहुत बड़ा मोटो है स्टूडेंट्स। आजकल आप देख रहे होंगे RSM, SSB, SSB या RPSC हो गई, SSC आपकी हो गई, उसके रिगार्डिंग UPSC हो गई। इनमें जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो अप्रोच है, वो किस टाइप का बेसिकली देखा जा रहा है, किस टाइप का बेसिकली यहां पर क्वेश्चन ज्यादा जनरेट हो रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों हम आपके लिए लाइव आए हैं कि किस प्रकार के सेशन प्रॉपरली आप देखने वाले होंगे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो यहां से कुछ पंक्तियों के आधार पर आज के सेशन का स्टार्ट करना चाहता हूं कि बादलों ने आज फिर साजिश की है, बादलों ने आज फिर साजिश की है, जहां मेरा आशियाना था वहीं बारिश की है। बादलों ने आज फिर साजिश की है, जहां मेरा आशियाना था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। तो मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज जी, आमिर सर, साइंस के RDX आप कह सकते हो, उसके अलावा चारण सर। तो आज एक बहुत ही शानदार सेशन बच्चों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और कहीं ना कहीं ये सेशन जो पूरा बेस्ड होगा वो बेस्ड होने वाला है बच्चों आगे आने वाले जो कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम में किस प्रकार की अप्रोच या किस प्रकार के बेसिस पर आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हमारे सबके चहीते, सबके मेंटर पंकज सर। तो पंकज सर जी, किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं, चाहे RSM, SSB की बात करें, RPSC की बात करें, UPSC लेवल तक के क्वेश्चंस किस प्रकार के अप्रोच के आधार पर आने वाले हैं? नमस्कार, मैं आपका एजुकेटर पंकज रोना। आप सब लोगों को यहाँ पर मैं ज्योग्राफी के लिए रिगार्डिंग आप KD कैंपस में आपको पढ़ाऊंगा। मैं देखिए, जैसा कि मनीष सर ने आपको बताया कि अब राजस्थान की जो वैकेंसियां है वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही दामोदार तरीके से आप लोगों के बीच में आने वाली है, और आप सब लोग जुड़ जाइएगा, उस वैकेंसियों की तैयारी कर लीजिएगा। ये हमारी KD की आपकी टीम रहेगी जो राजस्थान लेवल का आपके लिए एक अलग ही सेपरेट पोर्शन लेकर के चलेंगे हम लोग। ये नहीं है कि SSC बेसिस में आपको अलग टीचर्स पढ़ाएंगे, जबकि अगर राजस्थान लेवल की हम बात करें तो उसके अंदर ये हमारी टीम जो आपको सामने दिखाई दे रही है एक ड्रेस कोड के साथ में, सेम इसी प्रकार से आप लोगों को हम यहां पर पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं GK पोर्शन की बात करूं तो यहां पर मैं ज्योग्राफी सेशन आपके लिए लूंगा, और साथ ही साथ में करंट अफेयर के कुछ जो इश्यूज जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिएगा, आजकल जो आपका जो बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं बात करूं GK में मोस्टली आपके 4 टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से संबंध में क्वेश्चंस आते हैं। और इसी बीच में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारी टीम के बीच में बिल्कुल रवि सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। बिल्कुल रवि सर थोड़ा सा लेट है, बिल्कुल उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जो आपको GK पोर्शन लेंगे आपके लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत सर, बिल्कुल। और बात करें ज्योग्राफी सेशन की, तो आप लोगों के लिए जैसे कि अभी हाल ही के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता है कि RSM में एग्जाम है जो ये लेती है, कंडक्ट करवाती है। RPSC सेक्शन के अंदर भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें पूछा गया था, देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा कि भाई अभी हाल ही के अंदर पश्चिमी घाट क्षेत्र के अंदर एक मेंढक की नई प्रजाति पाई गई है, उसका नाम क्या है? आप देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा क्यों? ये इसलिए पूछा क्वेश्चन क्योंकि आपको पता है कि ऑल ओवर भारत के अंदर, जो कि भारत एक प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पेड़ पौधों से संबंध में और जीवीय जंतुओं की जो सबसे ज्यादा जो प्रजाति है किसमें है, वो पाई जाती है पश्चिमी घाट क्षेत्र के अंदर। और सबसे ज्यादा यहां के रिलेटेड क्वेश्चन, मानसून से संबंधित क्वेश्चन जो यहां पर हैं वो आपको मिलेंगे। मैं एक ही बात आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि उड़ो जितना ऊंचा उड़ना है, उड़ो उतना या ऊंचा उड़ना है, लगाओ जितना दम लगाना है, लेकिन जब मेरी उड़ान की बारी आएगी तो मैं आसमान खाली करवा दूंगा। तो आप लोगों को वो बाज बनना है, आप लोगों को उस बाज की तरह आपको आपके आसमान में उड़ना है। ज्योग्राफी सेशन के अंदर इस प्रकार से हम बात करेंगे। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि भाई हमारे लिए बिल्कुल मनीष जी को मैं एक बार माइक देना चाहूंगा, बिल्कुल हमारे आज के होस्ट, ये लीजिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आपकी जो पंक्तियां हैं ये लगातार जो बच्चे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रेरणा का स्रोत साबित होंगी। और अब मैं आशा और उम्मीद करता हूं और एक विश्वास लाता हूं बच्चों कि ये जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ रहे हैं,
यहां आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर, कहीं ना कहीं बहुत सुविधाएं देखने को मिलेंगी। ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो पूरी तरीके से एग्जाम के बेस पर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेशंस बच्चों हम कंक्लूड करने वाले हैं। और आगे आने वाले एग्जाम्स जितने भी हैं बच्चों, अपकमिंग एग्जाम्स हमारे जितने भी हैं, उनमें साइंस का जो अप्रोच है, साइंस की जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार के होने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हम सबके चहीते द आरडीएक्स ऑफ साइंस मिस्टर आमिर खान सर। थैंक यू सो मच मनीष सर। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आज के वक्त में जो साइंस है उसको थोड़ा सा मॉडरेट करके आपको दिखाया जाता है। अगर आप बात करें अधीनस्थ बोर्ड के बारे में, आरपीएससी के बारे में, एसएससी के बारे में, तो आप देखेंगे कि आजकल के जो सेक्शंस हो चुके हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। सर अगर हम बात करें आज के वक्त में, तो पहले क्या हुआ करता था कि बकायदा एक बुक आया करती थी और उस बुक के अंदर अब सारी चीजें जो है मिल जाया करती थी। ठीक है सर, आज आप लोग देख रहे होंगे कि अब बुक में से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। अब क्वेश्चंस क्या हो गए सर, इतने मॉडरेट हो गए हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तब तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, और अगर आप कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते और आप सिर्फ और सिर्फ क्या जानते हो कि भाई बुक में ये लिखा हुआ है और रट लिया और काम हो गया, वो खत्म है सर, वो खत्म है। तो साइंस में सर क्या आप एक्सपेरिमेंट डाल दिया है, प्रयोग होने लगे हैं सर अब ज्यादा से ज्यादा। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं बेस से जनरेट हो रहा है, बेस से जनरेट हो रहे हैं सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। एक जो रटन विद्या वाला या डायरेक्ट वो खत्म है सर, वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल सर ओवर हो चुकी है ये चीज। अब तो है ज्यादातर, मैं तो ये मानता हूं कि भैया पेपर्स ऐसे बनने लगे हैं जो सच में बच्चे की सर नॉलेज चेक करने वाले होते हैं कि आपको कितना नॉलेज आता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं एक एग्जामिनर हूं और अगर मैं बच्चों को फंसाना चाहता हूं तो सर मैं बायोलॉजी के ऐसे टॉपिक लेके आऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर एनिमल किंगडम कोई नहीं पढ़ाता, बोलते हैं यार बहुत वास्ट टॉपिक है, बोरिंग टॉपिक है, छोड़ो बच्चों को मजा नहीं आएगा। अरे बच्चों को मजा आए ना आए पर एग्जाम में तो मजा आना चाहिए ना। बिल्कुल एग्जाम में एग्जैक्टली। इसके अलावा सर टिश्यूज हैं, टिश्यूज बिल्कुल ठीक है। अगर आप बायो के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे तो टिश्यूज हो गए, एनिमल किंगडम हो गया। इसके अलावा सर आजकल एग्जामिनर बॉटनी से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जूलॉजी तो सब पढ़ा देंगे, बॉटनी कोई नहीं पढ़ाएगा। तो बॉटनी से रिलेटेड भी अगर एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये भी बेटर है। फिर आजकल क्या हुआ है सर, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को एक खास महत्व दिया गया है। पहले क्या होता था, वही 10-50 क्वेश्चन आए थे वहीं से निकल जाते थे। आजकल सर बहुत ध्यान दिया जा रहा है फिजिक्स से मॉडरेट क्वेश्चंस के बारे में विद न्यूमेरिकल, और बच्चे क्या है सर न्यूमेरिकल को देखते ही भाग जाते हैं। सही है बिल्कुल। अगर आप न्यूमेरिकल सर पढ़ाना स्टार्ट कर दो तो साफ मना कर देते हैं, आप न्यूमेरिकल नहीं भाई साहब हमसे नहीं हो पाएगा, जबकि न्यूमेरिकल सर इतने ईजी है, अगर बच्चे थोड़ा सा अगर पढ़ ले तो आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यह है कि अगर अप्रोच जो आपकी कॉन्सेप्चुअल है तो आप हर एग्जाम को निकाल सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम को आप निकालने के लिए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बनाओ, रटन विद्या को खत्म कर दो अब। तो सर मेरा तो यही मानना है, बाकी सर आप देखिए। तो सर बहुत अच्छा बताया आपने कि जैसे एनिमल किंगडम है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम्स में जनरेट हो रहे हैं। उसके अलावा बॉटनी के जो बेसिक्स के क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं जनरेट हो रहे हैं। एक जो डायरेक्ट अप्रोच कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, वो सीधी अप्रोच के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन कहीं ना कहीं जनरेट हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आमिर सर आपका बच्चों को गाइड करने के लिए। और अब आगे लिए चलता हूं दोस्तों आपको सीधा हमारे सबके चहीते मिस्टर चारण सर के पास में, जो कि आपको महेश चारण सर। तो महेश चारण सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार बच्चों को थोड़ा सा गाइड कीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हिस्ट्री में हम देखने वाले हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर। चारण सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखो दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तलब ही क्या जो घुटनों के बल चले। तो सीधी सी बात यह है कि कभी भी हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने से पहले हमें गिरना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा। लेकिन जिस दिन अपन उठना सीख गए तो ये मान के चलना अपनी ऊंचाइयां बुलंदियों पे होगी। तो सीधी सी बात है, आजकल का जो सर का तीनों चार, जैसे कि मैंने बताया, साइंस का स्तंभ हो गया, रीजनिंग का स्तंभ हो गया और आपके ज्योग्राफी का स्तंभ हो गया। तो चौथा स्तंभ होता है वो प्रतियोगी परीक्षा का, वो होता है आपका इतिहास विषय। और बच्चे क्या है, इस विषय को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं कि यार ये इतिहास है और ये थोड़ा सा क्या है बोरिंग भी है, क्योंकि साइकोलॉजी हो चुकी है कि बोरिंग बना दिया है इसको। जबकि मैं कहता हूं कि ये जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टॉपिक के साथ साथ सब्जेक्ट भी इतना इंटरेस्टेड है जो आपको हर एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छे मतलब कह सकते मार्क्स भी दिलाता है और इजी वे में आपको मार्क्स दिला सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, पिछली बार पीसीएस का पेपर हुआ था, जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था सर, तो उसमें क्या था कि हाँ अभी वैकेंसी में करंट में वैकेंसी अपने, तो उसमें क्या हुआ था, ऐसे इजी सवाल दिए। बच्चों ने क्या है, हमेशा से ये थिंकिंग रहती कि बहुत बड़ा एग्जाम है, पीसीएस का बहुत बड़ा एग्जाम है, हम क्रैक नहीं कर सकते सर इसको। लेकिन होता क्या है, देखो बच्चों की थोड़ी सी ये सोच बदलनी पड़ेगी अपने को। हर एग्जाम क्या है आपके लिए बना है, वो
आप में से ही वो बच्चे हैं जो क्रैक करेंगे और वही क्या है पीसीएस में जाके सब इंस्पेक्टर बनते हैं। लेकिन वो एक साइकोलॉजी होती है कि नहीं पीसीएस में नहीं कर सकता, तो उस थिंकिंग को हमें क्या है सोच को बदलना है उनकी कि आप भी ये कर सकते हो। और जब ये अप्रोच बदल जाएगी तो सीधी सी बात है कि हर कोई जो चाहता है कि मैं एक पीसीएस में जाके सब इंस्पेक्टर बनूं या जो भी थानेदार बनूं, तो उसकी क्या है जो वो सपने हैं वो पूरे हो सके। हो सकता है क्या है, जैसे पीसीएस की बात करूं पिछले साल के क्वेश्चनों की, सवाल सीधे से सिंपल से थे। अगर सिलेबस को भी अगर सही ढंग से अगर पढ़ के चला जाए, हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है, तो भी आराम से अच्छे अप्रोच के क्वेश्चंस उससे कवर हो सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर सवाल पूछा गया, सब इतिहास पढ़ लेते ए टू लेकर जेड तक, लेकिन होता क्या है जो कॉमनली जो सवाल होते हैं उनको नहीं पढ़ के जाते हैं। एवरग्रीन जो सवाल जो पहले आते थे, जो हमेशा से आते जाते रहते थे, जैसे हमेशा हमने सुना है जो एवरग्रीन जिसको अपन कह सकते हैं कि हमेशा यही सवाल आता था, अब उनकी जगह थोड़ी सी क्या है अप्रोच बदल दी गई है। हमेशा आता था अजमेर का संस्थापक कौन है, लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे पीसीएस के उस एग्जाम की मैं बात करूं, उसमें एक सवाल दिया कि राजाओं के नाम दे दिए 4 के, और हमने सबने सुन रखा है कि पृथ्वीराज। कभी ये नहीं पढ़ा जाता कि पृथ्वीराज तृतीय था या सेकंड था या फर्स्ट था, बिल्कुल सही है। ये कभी नहीं बताया जाता। तो ऐसा ही करके पिछली बार सवाल था, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और लास्ट में दे दिया पृथ्वीराज प्रथम। बच्चों के माइंड में हमेशा ये रहता है, सभी टीचर यही पढ़ाते हैं उनको कि अजयराज था अजमेर का संस्था, विग्रहराज था चतुर्थ था, इसके बाद में सीधा दे दिया पृथ्वीराज थर्ड होता है, सबसे लास्ट में होता है पृथ्वीराज थर्ड, जहां से क्या है अपने राजपूताना का जो इतिहास है पूरी तरह से बदल जाता है, एक तरह से कहते हैं अपन। लेकिन वहां पे अपन ने वहां पे क्वेश्चन की उसकी अप्रोच देखो, उसने लास्ट में कह दिया पृथ्वीराज प्रथम, जबकि पृथ्वीराज अब उसको क्या करना था, अपने को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना था। तो बेसिकली कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली डेप्थ से पूछे डेप्थ बच्चे की मतलब नॉलेज चेक नहीं करा, वो ये देख रहा बच्चा कितने मतलब सतर्क होकर बैठा है, नॉलेज है, गहराई से नॉलेज के साथ साथ भाई कितना सतर्क है कि वो क्वेश्चन पे फोकस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। वो 3 घंटे वहां बैठा है तो उसका कॉन्सेंट्रेट क्या पेपर पे है या फिर कहीं दूसरी जगह है, या कैसे उसके अप्रोच कर पा रहा है। तो उस क्वेश्चन का आंसर होना था, क्योंकि पृथ्वीराज प्रथम थे, वो फादर थे किसके आपके, वो फादर थे आपके अजयराज के, तो सीधी सी बात है उसका कालक्रम क्या बनता, वो बनता DABC। जबकि वो क्या करता है उसमें पहला ही अपना जो सवाल का जो ऑप्शन होता है वो होता है क्या ABCD दे दिया उसने, और बच्चे क्या है ज्यादातर उसी में फंस जाते हैं कि अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज और लास्ट में पृथ्वीराज तृतीय। तो ऐसे करके बच्चे के ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट वाले सवाल होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले RPSC ने ACF का पेपर लिया है अभी जस्ट, उसमें जयपुर के राजाओं के बारे में पूछ लिया। तो ऐसे आजकल ऐसे सवालों को भी पूछा जाने लग गया है जो केवल क्या है उनका पदक्रम होता है, जो पद सोपान होता है उसी के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर डेप्थ से लेकर आपको हाई लेवल तक की आपकी तैयारी कराई जाएगी। और चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अपने RPSC का हो चाहे RK RSM भी बोर्ड का हो, तो उसके अंदर आपके पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, इसके लिए स्पेशल साथ में आपका जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर है उसके लिए भी स्पेशल आपको अप्रोच मिलेगी। तो मेरा तो यही कहना है कि आप आओ, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो मंजिलें पाने की चाहत रखते हैं वो क्या करते हैं, समुद्रों के ऊपर भी पत्थरों के पुल बना सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, और जिनका सफर खूबसूरत होता है दोस्तों वो मंजिलों की चाहत भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप बस यही है, मेरा यही कहना है कि कहते हैं ना कि एक ही चौखट पर सर झुकाएं तो सुकून मिलता है, अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप बस जी जान से हमें अपना 6 महीने का या साल भर का अपना 6 महीने का एक कीमती समय दे, आप अपना रिजल्ट स्वयं देखेंगे। और मैं अब आपका जो तहे दिल से स्वागत करता हूं, आप यहाँ आइए और हमारे इस प्लेटफॉर्म को चेक करें, और एक बार चेक करने के बाद में आप ये करें कि तय करें कि कहां क्या है। तो ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको। अब मैं नाफिज सर को देता हूं, और वो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे से गाइड किया बच्चों को कि हिस्ट्री के रिगार्डिंग किस प्रकार के क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम्स में जनरेट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले मूवमेंट सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लाइव सेशन चल रहा है हमारा बच्चों फेसबुक पर, दबा के इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दो सभी के साथ में, ताकि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं जुड़ भी सके, और जुड़ने के साथ साथ ये जान भी सके कि आगे आने वाले जो पेपर्स हैं, आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें किस टाइप के अप्रोच के क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। तो अब मैं सीधे लिए चलता हूं आपको हमारे हम सबके चहीते रवि सर के पास में, और उनसे पूछना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो सेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक्स के जो सेक्शन बच्चों कहीं ना कहीं है, वहां किस टाइप के अप्रोच या किस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए रवि सर। मुझे भी मौका देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मेरी तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है सभी छात्रों का।
संक्षेप में इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं कि जो आजकल के किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लें, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हो या एसएससी हो या स्टेट लेवल के किसी भी स्टेट की बात करें, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा जाता है सर कि ये कंप्लीटली डायनेमिक सब्जेक्ट है। मतलब इसमें दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नए बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। 2014 के बाद से भारत भर के राज्य स्तर पर देखें या केंद्र स्तर पर देखें, सारे एग्जाम में एक सबसे बड़ा बदलाव ये लाया गया कि जो जीएस वाला पोर्शन है उसको कंप्लीटली कोशिश की गई डायनेमिक करने की। मतलब अब वो चाहते हैं कि स्टूडेंट दिन प्रतिदिन नए नए घटनाओं से अपने आप को अवगत रखें, अपडेट रखें, और उस मामले में उनको इकोनॉमिक्स सबसे ऐसा बड़ा सब्जेक्ट मिला जो कि डायनेमिक है। और दूसरा पार्ट अगर कहीं इकोनॉमिक्स के बाद तो वो सीधा करंट अफेयर्स है। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि जीएस के कुछ पार्ट या कुछ सेक्शन में जो क्वेश्चन है उसके लेवल कुछ अलग ही कर दिए गए। इकोनॉमिक्स का भी वही हाल है। इकोनॉमिक्स में आधे से अधिक सवालों को डायनेमिक किया गया। मतलब ये कि अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आते हैं तो उन्हीं शब्दों को चुन के सवाल पूछेंगे जो हाल ही में किसी घटनाक्रम में जुड़े हुए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हाल ही में बजट पेश किया गया 2021-22 का। तो अगर आपके किसी भी होने वाले एग्जाम में अगर एक शब्द देता है राजकोषीय घाटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बजट के चैप्टर में आने वाले सभी घाटा के सिद्धांतों को रटना होगा या कॉन्सेप्ट को रटना होगा। नहीं, राजकोषीय घाटा शब्द इसलिए चुना गया था क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा, किसी न किसी रूप में रहा हो। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में फॉर्मूले दे दें, या हो सकता है कि परिभाषा को ही क्वेश्चन में लिखते हुए और घाटों के कुछ नाम ऑप्शन में दे दिए जाएं और फिर आपसे पूछ ले कि किस प्रकार का घाटा है ये। तो इस तरह से सारे एग्जाम कवर किए जाते हैं। हालांकि बैंकिंग एग्जाम में तो बहुत सारे अपडेट हैं, उसके लिए हमारी अलग टीम है जो काम करेगी। बाकी जो हम लोगों की टीम है ये पूरी मेहनत करेगी आपके मार्गदर्शन के लिए, आपका मार्गदर्शक बन के। बाकी मेरी मेहनत, हम लोगों की मेहनत और आपकी मेहनत मिलके आपके सफलता का रास्ता तय करेगी। बाकी आप खुद अंतर महसूस करें और एक बार जरूर मौका अपने आप को दें यहां आने का। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभी सर। बच्चों को अच्छा मोटिवेट किया आपने, उनको बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस के जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली बनने वाली है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी टीचर्स ने बताया, आपने ज्योग्राफी का देखा, साइंस का देखा, हिस्ट्री देखी, इकोनॉमिक्स देखा। तो बेसिकली ये है कि करंट में जो कहीं ना कहीं चीजें चल रही हैं, उन करंट की चीजों पर ही बेस्ड कहीं ना कहीं पूरे का पूरा पेपर होता है, पहली बात। और दूसरी बात देखी जाए तो साइंस के अंदर बेसिकली न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसा हमारे आमिर सर ने बताया, हिस्ट्री के पोर्शन में भी बेसिक्स अगर आपका ज्यादा अच्छा है, उन बेसिक्स को भी बच्चों अच्छे से आपको तैयार करना है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो आपके करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन जनरेट होता है। करंट के अंदर कोई मुद्दा आपका चल रहा है तो बच्चों वहां पर आपके क्वेश्चन जनरेट होगा। अब मैं बताना चाहता हूं यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों रीजनिंग के रिगार्डिंग किस टाइप की अप्रोच, किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आरएसएम, एसएसबी, एसएससी हो चुका या कहीं ना कहीं आप यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स में देखने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, हम इस प्लेटफॉर्म पर जो पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिफरेंट और नई अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। आपने देखा होगा स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी हो गया। उसके अलावा डिडक्टिव रीजनिंग के रिगार्डिंग आप पढ़ेंगे तो बच्चों स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। विजुअल मेमोरी हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों हमने कभी देखे नहीं है। डिसीजन मेकिंग हो गया, इनके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जो बेसिक अप्रोच थी क्वेश्चंस की, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, बच्चों ये तकरीबन सभी एग्जाम्स में आते हैं और सभी स्टूडेंट्स इनको करते भी हैं। लेकिन आजकल डिडक्टिव रीजनिंग का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, फोरकास्टिंग, कॉज एंड इफेक्ट, ये जो टॉपिक्स है बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा स्पेशल विजुअलाइजेशन बच्चों को पता ही नहीं है क्या होता है, ओरिएंटेशन का पता नहीं है, ऑब्जर्वेशन का पता नहीं है, विजुअल मेमोरी, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कहीं ना कहीं रीजनिंग के अंदर बच्चों कंक्लूड करने वाले हैं। तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूं बच्चों, बहुत जल्द एसएससी जीडी के रिगार्डिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू फ्रेश बैच बच्चों, नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स। तो बहुत जल्द एसएससी जीडी के रिगार्डिंग बैच शुरू करने जा रहे हैं। और उसी से पहले बच्चों एक जो हमारा रनिंग बैच है उसको बताना चाहता हूं, ग्राम सेवक के रिगार्डिंग एक पूरी तरीके से फुल फ्रेश बैच बच्चों हमने स्टार्ट किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कह सकते हैं ग्राम सेवक के रिगार्डिंग एक बहुत ही डेडिकेटिव बैच हमने स्टार्ट किया है। और वो जो टाइमिंग है, वो जो शेड्यूल है, मैं पंकज सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सभी बच्चों को टाइम शेड्यूल क्या रहने वाला है वो एक बार आप बता दीजिए। देखिए, आप एक राजस्थान लेवल का बैच रनिंग है हमारे
तो ये उसमें सुबह मॉर्निंग में हमारे हिंदी की क्लासेस के लिए लोकेश जी सर जो आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपकी जीके की क्लासेस रहेंगी जिसमें मैं परिचय करा सका हूँ, देखना उधर से। रवि सर का जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। बात करें महेश आनंद सर जो आपको इतिहास विषय के बारे में बताएंगे। बात करें हम मनीष जी सर जो आपको रीजनिंग के बारे में बहुत ही गहरा नॉलेज। और बात करें हम साइंस के लिए तो आपको तीनों पोर्शन के लिए श्री आमिर खान सर हैं वो पढ़ाएंगे आपको। और बात करें आपके पॉलिटी संविधान के लिए और राजस्थान लेवल की राज्य व्यवस्था के लिए आपको जितेंद्र स्वामी सर हैं वो पढ़ाएंगे। और ज्योग्राफी और करंट अफेयर के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों जो नया बैच है हमारा वो स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा संख्या में पधारें हमारे यहाँ पर और एक बार आप डेमो लेकर के जरूर देखें। देखिए डेमो के लिए आपको मैं बता दूं आने वाला जो ये बुधवार है, ठीक है ना, उसकी जो हमने तारीख क्या निश्चित की है लगभग 14 तारीख होगी। यस, अच्छा 10 मार्च के लिए हमने बिल्कुल 10 मार्च को जो हमने डिसाइड किया है उस डे वेडनेसडे है और आप 10 मार्च को आप आइएगा, बिल्कुल बुधवार है। यस सर, हाँ। और टाइमिंग जो आपकी रहेगी वो सुबह, मैं आपको बताना चाहूंगा सुबह मॉर्निंग में आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 9 बजे रहेगी। 9 बजे आप आराम से आ जाइएगा, बिल्कुल समर चल रहा है, बिल्कुल आप आराम से गर्मी में आराम से नहा धो करके आइए आराम से। और अब बात करें, देखिए मैंने एक छोटी सी मेरी भूल हो गई थी यहाँ पर, मैथ्स के लिए जो हमारे रेगुलर जो टीचर हैं अनूप सर वो आपको मैथ्स के लिए भयंकर तरीके से पढ़ाएंगे। बिल्कुल आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। और रीजनिंग के बारे में हमने बात कर ली, साइंस के बारे में, या कि आपके सारा पोर्शन कंप्लीट होता है यहाँ पर। और आप 9 बजे आइएगा, 9 बजे से लेकर के और ये जो कार्यक्रम चलेगा आपका सेमिनार का वो प्रभु इच्छा तक चलेगा, यानी कि जब तक अपने जो सारे बैचेज होते हैं तब तक सारे सब्जेक्ट होते हैं तब तक चलेगा। बिल्कुल आप सब लोग आइएगा। आप सब लोगों का 10 मार्च को तारीख ध्यान रखिएगा, यानी कि 10 मार्च को, आज 3 तारीख हो गई है, आप आराम से 4 तारीख हो गई है, आप आराम से आप लोग तैयारी करिएगा। और 10 तारीख को आप आइएगा, एक कॉपी और एक रजिस्टर लेकर के आना है आपको, एक कॉपी रजिस्टर या फिर आपको पेन लेकर के आना है साथ में, आप आइएगा। और हमारी एडमिशन प्रोसेस है वो हम यहाँ 3-4 दिन आपको फ्री डेमो देंगे राजस्थान लेवल के लिए। और बिल्कुल, और सेंटर की हमें बात करें तो ये हमारे यहीं पर त्रिवेणी जो चौराया है रिद्धि सिद्धि के पास में, ठीक है ना, गोपालपुरा, यहाँ पर हमारा यहीं पे रहेगा। ये केडी कैंपस का जो मेन बिल्डिंग है यहाँ पर हमारा राजस्थान लेवल का जो बैच है ये रन करेंगे हम। साथ में इसके अलावा हमारे यहाँ पर एसएससी और बैंक के लिए जो कि आप जाकर के फेसबुक पेज पर, हमारी साइट पर और किसी अन्य माध्यम से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और फैकल्टी हमारी कहीं नहीं पढ़ा रही है, सब फैकल्टियां यहीं पर ही रनिंग करेंगी आप लोगों के लिए, यहीं पर ही पढ़ाएंगी, ठीक है ना। और कोई भी कहाँ किधर क्या पढ़ा रहा है क्या, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग आइएगा, मस्त तरीके से अपने यहाँ पर पढ़िएगा। साथ ही साथ में हम बात करें एसएससी जीडी के लिए, तो एसएससी जीडी के लिए भी आप लोगों के लिए इसी मंथ से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और आपको बहुत जल्दी इसके लिए सब लोगों के पास में मैसेज पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो फेसबुक पेज है या हमारे सोशल मीडिया पर आपको मिलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगला जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रनिंग बैच जो हमारा रहेगा वो ग्राम सेवक, स्पेशल ग्राम सेवक पटवार, जो कि दोनों का सेम सा सिलेबस है। और अगर कोई तैयारी करना चाह बिल्कुल है, जो हमारा रनिंग बैच चल रहा है पीएसआई के लिए, ठीक है ना, तो वो बैच यानी कि 3 जो इनकी तैयारी करना चाह रहा है, इन 3 कैटेगरी के अंदर हमारा एक सिमिलर बैच रहेगा। हमारी फैकल्टियां रहेंगी और भी अच्छी फैकल्टी, आप सब लोग यहाँ पर आए, एक बार डेमो लेकर के जरूर देखें। जी बिल्कुल, अब मैं माइक बिल्कुल देना चाहूंगा मनीष सर को। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक बार कहीं ना कहीं मौका दीजिए, हम आपकी उम्मीदों को पर लगाएंगे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से टकराए बिना नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना उसे अखरता है और आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आशा और उम्मीद करता हूं आज का जो हमारा लाइव सेशन था केडी कैंपस के बैकग्राउंड से आपको बहुत पसंद आया होगा। और कहीं ना कहीं ये जो जितना भी सेशन था बच्चों, आप लोगों को एक मोटिवेशनल कहीं ना कहीं देने के लिए था कि किस प्रकार की अप्रोच क्वेश्चन, किस प्रकार के बैकग्राउंड हम देखने वाले हैं आगे आने वाले हमारे पूरे के पूरे ऑल सेशंस में। तो स्टूडेंट्स चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम 10th of March, भूलिएगा नहीं, 9 o'clock त्रिवेणी चौराहा बिल्डिंग केडी कैंपस। गुड बाय, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।